अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश हुसैन एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आम आदमी को जब मुश्किल आती है तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। कौन सी कोर्ट में देख लूँगा ये उसको नहीं मालूम। फिर वो आगे पीछे भागता है, वकीलों के पास जाता है। अगर हमारा मामला किसी से झगड़ा हुआ है, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, कहीं ज़ख़म आए हैं, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। हम सबसे पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर हम एप्लीकेशन मूव करेंगे और वो थाने वाले एफआईआर दर्ज करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद वो मामला कोर्ट में जाएगा, ज़िला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। हर इलाके का, हर एरिया का अलग अलग जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है। वो पूरा मामला वहाँ पे सबमिट होगा। फिर जज साहब दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे, दोनों पार्टीज़ को बुलाएंगे, उनके विटनेस आएंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ पे जिरा भी होगी। उसके बाद जाके बहस होगी। बहस करने के बाद जाके उस केस का फ़ैसला होगा। जज साहब उस केस का ऑर्डर करेंगे। अगर हमारा मामला किसी ज़मीन के मुतल्लिक है, किसी मकान के मुतल्लिक है, या कोई जगह हमने रेंट पे दी हुई है उसके मुतल्लिक है, तो हम थाने नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। फिर वो हम जाएंगे वकील साहब के पास, उनको अपना मामला बताएंगे कि ये हमारा मामला है, प्लाट के मुतल्लिक है, कब्ज़ा हो गया, जो भी है। वो एक तैयार करेंगे दावा, प्लेंट तैयार करेंगे। प्लेन तैयार करके उसके साथ मुतल्लिका जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ज़मीन के हैं या रेंट डीड है, उसके साथ लगाएंगे। आपका एनएससी कार्ड लगाएंगे। जो पेपर उनको रिक्वायर्ड है वो आपने देने हैं। वो लगा के सिविल कोर्ट में जाके सिविल जज साहब के पास आपका केस फाइल कर देंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज दोनों का लेवल एक है। मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा आपका क्रिमिनल, और सिविल जज के पास आपके जाएंगे सिविल केस, प्रॉपर्टी के, मकान, ज़मीन, रेंट के मुतालिक जो केस होगा वो आपका जाएगा सिविल जज के पास। फिर सिविल जज खुद दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, नोटिस जाएगा। फिर वो दूसरी पार्टी वकील साहब करेगी, वो आके आपके केस को जो फाइल किया हुआ आपने वो कापीज लेंगे उसकी। उसके बाद जवाब फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। जवाब देने के बाद फिर जज साहब इशू फ्रेम करेंगे कि प्रूफ करना है आपने कुछ, हमने प्रूफ करना है। जो पार्टी उसके अंदर केस फाइल करती है फिर वो अपने विटनेस लेके आती है। 2 विटनेस ज़रूर कोर्ट में देने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं ओरिजिनल, वो आपने कोर्ट में सबमिट करवाने होते हैं। फिर उनके ऊपर जिरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जो अदर साइड के वकील आपके विटनेस के साथ करेंगे। फिर अदर साइड जो डिफेंडेंट साइड है, जो आपकी मुखालिफ साइड है, वो भी विटनेस कोर्ट में लेके आएगी और आपके वकील साहब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जिरा करेंगे। जिरा करने के बाद फिर उसके ऊपर बहस होती है, दलाइल दिए जाते हैं जो हमको दोनों की एविडेंस से अक्स किए जाते हैं। बहस होने के बाद फिर जज साहब बाद में उस केस का ऑर्डर फरमा देंगे। ऑर्डर होगा, डिक्री होगी। और कुछ केस ऐसे होते हैं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट को सुनने का इख्तियार हासिल नहीं होता। अगर किसी का कत्ल हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो पुलिस स्टेशन वाले रिपोर्ट बना के केस मजिस्ट्रेट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। बट जुडिशल मजिस्ट्रेट उस सारे पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को देख के वो केस फॉरवर्ड कर देंगे सेशन जज साहब के पास।
कि ये कत्ल का केस है, ये मेरा इख्तियार सुनने का नहीं है। सेशन जज फिर उस केस को सुनेंगे। सेशन जज जब क्रिमिनल केस को सुनते हैं तो उनको सेशन जज कहा जाता है, और जब उनके पास सिविल मैटर आते हैं, सिविल कोई मामला आता है या सिविल अपील आती है, तो उस टाइम उनको कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज। आपने अक्सर देखा होगा लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो सिविल जज नहीं सुन सकता, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भी वो इख्तियार नहीं होता, दोनों का लेवल एक ही होता है, एक ही ग्रेड के एक ही लेवल के जज होते हैं। पर कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जो सेशन जज ही सुनते हैं, उन्हीं को सुनने का इख्तियार होता है। जैसे एंटी टेररिज्म, दहशत गर्दी का केस सेशन जज साहब खुद सुनेंगे, बैंकिंग के केस सेशन जज साहब खुद सुनेंगे, कंज्यूमर कोर्ट का केस वो भी सेशन जज खुद सुनेगा, वो किसी दूसरे जज को सुनने का इख्तियार हासिल नहीं है। और कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपको किसी ने चेक दिया है, चेक डिसऑनर हो गया है, आपने उसके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी है, तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास केस अलग से प्रोसीड हो रहा है, पर आपने रिकवरी भी करनी है। वो तो उसने क्राइम किया है, आपको एक चेक दिया और पेमेंट आपको नहीं की, कैश नहीं हुआ, तो उसकी रिकवरी के लिए आपने सिविल कोर्ट में सिविल जज साहब के पास केस बना के रिकवरी का दायर करना, फाइल करना, जो आपके वकील साहब बताएंगे आपको। अगर उसकी मालियत ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों का है, ज़्यादा रिकवरी का है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल होगा। अगर उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है तो कुछ केसेस डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में भी फाइल करते हैं। जैसे कराची के अंदर 1 करोड़ की मालियत से ज़्यादा का केस हो तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही फाइल होता है, वहाँ पर एडिशनल जज साहिबान उस केस को सुनते हैं, वहीं पे एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो सिविल कोड का प्रोसीजर है। और उसके बाद जो भी सिविल जज केस का ऑर्डर करते हैं, अगर कोई पार्टी उस ऑर्डर से एग्री नहीं करती तो वो अपील फाइल करती है, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास आती हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनते हैं, उनको बोलेंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कुछ केस जो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, रिट जो होती है वो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में दायर करेंगे, उसको नोटिस होगा, या होने के बाद वकील आएंगे, जज साहब उस केस को सुनेंगे और आपको डिसाइड कर देंगे। जो सिविल केसेस होते हैं नीचे, जिनको सिविल जज साहब ऑर्डर करते हैं, फिर वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाती है, वहाँ से ऑर्डर होता है। अगर खारिज हो या डिसमिस हो, कोई भी पार्टी उससे एग्री ना करे तो वो हाई कोर्ट में आ जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में सेकंड अपील करते हैं। इस तरह रिट जो होती है वो फर्स्ट दायर हाई कोर्ट में होती है। अगर वो रिट खारिज कर दी जाए तो आप हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील डबल बेंच 2 जजेस जस्टिस साहिबान बैठ के वो रिट आपकी सुनते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। इस तरह काफ़ी मामलात ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट नहीं सुनती, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही उस केस को सुनती है। अगर वो केस के आपके ख़िलाफ़ होता है तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट में वो केस फाइल करते हैं। जब आप फेडरल शरीयत कोर्ट में वो केस फाइल करेंगे तो वो सुन के या आपको स्टे दे देगी और फाइल एक साइड पे रख देती है। उसके बाद जब आपका नंबर आए तो वो केस आपका प्रोसीड होगा। शुक्रिया।